Good afternoon, all students. Today my topic is if reported speech. Reporting verb. If reporting verb show in past tense and reported speech so past tense also, then we can change following stage या वे। तो हम आपके का इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चूंकि करीब हैं, इसलिए इसको बहुत तेजी के साथ पढ़ाना चाह रहे हैं। चूंकि अभी इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है, तब इंट्रोगेटिव चलेगा, एक्सक्लेमेटरी चलेगा, इम्परेटिव चलेगा, ऑप्टेटिव चलेगा। इसको खींचते हुए फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सिंथेसिस हुआ, सिंथेसिस हुआ, फिर सेंटेक्स हुआ। सेंटेक्स तो आप पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा उसमें निचोड़ है। पिछले वीडियो में जो पहले हम पढ़ा चुके हैं उसमें हमने पूरा दर्शाया है कि एडवर्ब का यूज, वर्ब का यूज, फाइनाइट नॉन फाइनाइट का यूज, आर्टिकल का यूज, ओमोशन ऑफ द आर्टिकल का सब रूल्स हमने बताया, जो आपका लगभग नियर अबाउट करीब 80% आपको सेंटेक्स से मिल जाएंगे। इसलिए ये पिछले वीडियो को रिवाइज करते हैं। अब हम अपनी टॉपिक शुरू करते हैं। इफ रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब so in past tense and reported speech also so in past tense then the reported speech change in following way। यदि कहा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, तो निम्न तरीकों से रिपोर्टेड स्पीच को बदला जा सकता है। तो यहां हम ले रहे हैं दो टेंस, हमने प्रेजेंट के चारों भाग समाप्त किए हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट का ले रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट एक खंड, पास्ट इंडेफिनिट change into past perfect as डायरेक्ट में सेंटेंस नंबर 1, I said to him, comma inverted comma, you went to school today।
यू वेंट टू स्कूल टूडे। अब इनडायरेक्ट में इसका दे रहे हैं, इनडायरेक्ट में आई टोल्ड हिम that he had gone to school today को हो जाएगा that day। अब दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल, they said to us कामा इन्वर्टेड कामा में I sold my old car इन्वर्टेड कामा 1। अब इसका इनडायरेक्ट, they told us that अब इसके अनुसार होगा they had sold their old car। अब इस तरह एक हो गया। अब बी, इसका हम बी दे रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, एज डायरेक्ट में सेंटेंस नंबर 1, शी सेड टू चिल्ड्रन कामा इन्वर्टेड कामा में, आई वाज कुकिंग फूड। अब यहां इनडायरेक्ट में सी टोल्ड चिल्ड्रन दैट अब इसके अनुसार सी हो जाएगा, शी हैड बीन कुकिंग फूड since evening। ये होगा। अब दूसरा हम एग्जाम्पल इस तरह आपको दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल, we said to you comma inverted comma, they were cutting
trees, trees in the forest, forest। अब देखिए इनडायरेक्ट में जा रहा है इसका, इनडायरेक्ट में। we told you that they, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन इसलिए नहीं बदलेगा। they had been cutting, trees in the forest, for a month, फुल स्टॉप। अब इस तरह हमारा है बी सी, इसका हो रहा है पास्ट परफेक्ट, नो चेंज, पास्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होता, पास्ट परफेक्ट में होता है, तो डायरेक्ट बनाने के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम लिख दिया जाएगा। प्रोनाउन और अन्य दूरियां बदलती रहेंगी। तो एज एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एज एग्जाम्पल डायरेक्ट में यू सेड कामा इन्वर्टेड कामा, I had gone to village, I have gone to village। अब इनडायरेक्ट इसका कह रहे हैं, इनडायरेक्ट you told, you said, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहां नहीं बदलेगा। you said that, अब ये इसके अनुसार हो जाएगा you had gone to village, अब सेम कंडीशन इस डी इसका है पास्ट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, नो चेंज। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा कि पास्ट परफेक्ट में हमने आपको दिखाया है। उसी तरह एज डायरेक्ट में एग्जांपल हम दे रहे हैं, द टीचर said to student, कामा इन्वर्टेड कामा में, I had been teaching you, I have been teaching you
since Monday, since Monday। अब इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में द टीचर told student that अब इसके अनुसार हो जाएगा ही, टीचर को ही मान लिया जाएगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। he had been teaching यू को आ जाएगा इसके अनुसार, स्टूडेंट के अनुसार हिम since Monday।